राजस्थान के विकास पुरुष सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री वरिष्ठ विधायक आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब और हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे अपने इस क्षेत्र के लाडले वरिष्ठतम राजनेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब और अपने जयपुर के ही इसी क्षेत्र से सम्माननीय विधायक वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता के जगत में कई कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए आदरणीय अपने गोपाल जी शर्मा साहब और यहाँ विराजमान नाथू सिंह जी, मोहनलाल जी गुप्ता और सभी वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, लोकतंत्र के सेनानी और भाइयों बहनों, वैसे आप सबने तो वो सब संघर्ष किया है, इसलिए मैं आप सबके सामने लंबी चौड़ी बात क्या कहूं। आप सबको पता है कि किस प्रकार से आपातकाल लगा था और इंदिरा गांधी ने किस प्रकार चुनाव लड़ा 1971 में राजनारायण जी के सामने, और इंदिरा जी ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी किया चुनाव में। यही नहीं, अपना एक इलेक्शन एजेंट भी यशपाल कपूर को बना दिया जो एक खुद सरकारी कर्मचारी था। तो राजनारायण जी ने उनके खिलाफ में चुनाव को अयोग्य कराने के लिए और रिट करी और उस रिट का फैसला 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मिला, जिसमें इंदिरा जी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया, उनका चुनाव भी अवैध घोषित किया 12 जून 1975 को। लेकिन उसके बाद भी इंदिरा जी ने त्याग पत्र नहीं दिया, सर्वोच्च न्यायालय में गई, वहां से भी उनको और कोई विशेष राहत नहीं मिली। संसदीय कार्य प्रणाली में भाग लेने से उन पर रोक लगा दी गई, वो वोट नहीं कर सकती, इस प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया। उस समय आंदोलन चल रहे थे और आप सबको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, मोरारजी देसाई के सहयोग से और हमारे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी जोशी सहित कई नेताओं ने और स्वयं जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इस प्रकार के उस आंदोलन में भाग लिया और इंदिरा जी को सत्ताच्युत करने के लिए, सत्ता से हटने के लिए और आग्रह किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है, उसके बारे में मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं। मैं तो वो बात बताना चाहता हूं कि 25 जून की रात को और इंदिरा जी ने राष्ट्रपति जी को मजबूर करके देश में इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगाई और आप सबको किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया ये आप सबको पता है। रातों रात कईयों को गिरफ्तार कर दिया, विपक्षी नेताओं को सबको जेलों में बंद कर दिया, जेलों में उनको यातनाएं दी गई, कईयों को तो दुकान से उठा करके ले गए, जो दुकान पर बैठे थे उनको उठा करके गिरफ्तार कर दिया। किसी ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड भी छपवा दिए और बेटी की शादी होने वाली थी और उसी समय परिवार के मुखिया को गिरफ्तार करके ले जाए और जेल में बंद कर दे तो उस परिवार के साथ क्या गुजरती होगी ये कल्पना की जा सकती है। यही नहीं, किसी ने अरमान संजोए होंगे कि मेरे बेटे को मैं उच्च शिक्षा के लिए कहीं भेजूं, वो प्लानिंग भी धरी की धरी रह गई, उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। किसी के घर में कोई व्यवस्था थी या नहीं थी, कोई कहीं से क्या आना था क्या जाना था कुछ पता नहीं, और उन सबको ले जा करके जेलों में बंद कर दिया। कितने समय के लिए? अनिश्चित काल के लिए। निशा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में, और कईयों को तो 109 आवारागर्दी में गिरफ्तार कर दिया, कईयों को 107 में गिरफ्तार कर दिया। यानी कोई कानून नहीं और ऐसे एक एक करके सबको गिरफ्तार करने लगे। तब फिर हमारे जो जेल के अंदर बंद थे
उन लोगों ने एक विचार किया कि कॉमन मिनिमम एजेंडा एक तय करना चाहिए और इस सरकार को और सबक सिखाना चाहिए, उन्होंने विचार किया। लेकिन देखिए कांग्रेस ने किस प्रकार का काम किया, लोकतंत्र की हत्या करी, लोकतंत्र को और कब्जे में ले लिया। यही नहीं, आपको पता होगा कि 6 अगस्त को उन्होंने एक बिल पेश किया, यानी बिल नंबर 38, जिसमें यह था कि कोई भी आपातकाल के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। बिल नंबर 39, जिसमें यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे ही बिल नंबर 39, जिसमें यह था कि जो भी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति सरकार की है, किसी की भी संपत्ति पर कोई अधिग्रहण कर दे, मकान पर अधिग्रहण कर दे, दुकान पर अधिग्रहण कर दे तो कोई अपील नहीं की जा सकती। यही नहीं, इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी ये जो बिल नंबर 41, ये लोग या आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया। ये प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, समाचार पत्रों में भी वही छपता था जो कलेक्टर या पीआरओ उसको स्वीकृति देता था, अनुमति देता था। इस प्रकार के काले कानून और वो बिल भी पास कैसे किए, यानी मतलब 6 तारीख को तो पेश किया लोकसभा में बिल, 7 तारीख को उस पर डिबेट हो गई, 8 तारीख को राज्यसभा में पास कर दिया। अगस्त की बात बता रहा हूँ, 6 अगस्त को बिल पेश किया, 7 अगस्त को लोकसभा में पारित किया, 8 अगस्त 1975 को राज्यसभा में पारित किया, 9 अगस्त को हिंदुस्तान की आधे से अधिक विधानसभाओं में ये पारित करना पड़ता है, तो 9 अगस्त 1975 को कांग्रेस शासित राज्यों में उस बिल को पास करवा दिया और 10 अगस्त को रविवार था, लेकिन राष्ट्रपति भवन खुलवा करके उस पर और दस्तखत करवा दिए और ये सारे के सारे अधिकार यानी मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया, छीन लिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया। अपील नहीं की जा सकती, प्रचार नहीं हो सकता, लोग काली कोठरी में बंद कर दिए गए। कईयों को तो ऐसे बर्तनों में खाना दिया जिसमें जहर बन जाए, स्लो पॉइजन बन जाए, इस प्रकार की यातनाएं इनको दी। लेकिन जब ये तय हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने ये विचार किया, ये निर्णय किया कि एक कॉमन मिनिमम एजेंडा एक तय करो कि पहले इस निरंकुश सरकार को हटाना है, लोकतंत्र की बहाली करनी है। इसके लिए जनता पार्टी का गठन किया, लेकिन आंदोलन करना था। आंदोलन करने के लिए जो लोग हमारे कई कार्यकर्ताओं ने, जब ये सब पहले से पता था कि कब छूटेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, कितने जीवन बर्बाद हो जाएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन सब ने भी, बाकी बाहर जो लोग थे उन्होंने भी आंदोलन करने का निर्णय किया और आंदोलन करने के लिए कहीं से भारत माता की जय बोलते थे तो उसी को भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे। इस प्रकार की यातना हुई। बाहर जो लोग रहे, हमारे जैसे लोग जो बाहर थे, जो आंदोलन करवाने में लोगों को प्रेरित करके जेल में भेजते थे, उनको भी और हमेशा इस प्रकार का पीछे पुलिस लगती थी। कई ऐसे प्रकल्प हैं, कभी मौका आएगा तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में इन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। इसलिए इन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा करने का जो काम किया है, ये जानते हुए कि जिंदगियां खप जाएगी। उस समय के कई उदाहरण हैं कि कई वर्षों तक जेल में लोग बंद रहे। कई ऐसे दुनिया के कई अब्राहम लिंकन जैसे